दोस्तों, पत्नी जब डीवी एक्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का केस फाइल करती है तो पति के साथ साथ बाकी परिवार वालों को भी उसमें पार्टी बना देती है, जबकि उनका किसी भी तरह का कोई रोल नहीं होता। उन्हें केवल हैरेस करने के लिए, प्रेशराइज करने के लिए उसमें पार्टी बनाया जाता है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या पति या उसके परिवार वाले पत्नी की डीवी एक्ट की कंप्लेंट को खारिज करवा सकते हैं, ख़त्म करवा सकते हैं? अगर उन्हें पत्नी के डीवी एक्ट के केस को ख़त्म कराना है तो उन्हें किस स्टेज पर क्वैशिंग पिटीशन डालनी होगी और कहां पर डालनी होगी? क्या मजिस्ट्रेट कोर्ट समन इशू करेंगे उससे पहले भी डीवी एक्ट के केस को ख़त्म करवाया जा सकता है, या फिर समन की वेट करनी पड़ेगी, मजिस्ट्रेट कोर्ट के ऑर्डर की वेट करनी पड़ेगी? इसी में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि अगर पत्नी के डीवी एक्ट के केस को ख़त्म करवाना है तो क्या ख़त्म करने की पावर सेशन कोर्ट को है या हाई कोर्ट को है? अभी रिसेंटली कर्नाटका हाई कोर्ट के द्वारा डोमेस्टिक वायलेंस के केस में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और रेलेवेंट डिसीजन दिया गया, जिसमें कि पति के परिवार वालों को बहुत बड़ी राहत दी गई और सभी कन्फ्यूजन्स को दूर कर दिया गया कि कैसे डीवी एक्ट के केस को ख़त्म कराया जा सकता है, कहां पर ख़त्म कराया जा सकता है, किस कोर्ट के पास पावर है। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से भी मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों, इस केस में एक पत्नी के द्वारा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का केस फाइल किया जाता है और जैसा कि नॉर्मली होता है, वो पति के साथ साथ बाकी परिवार वालों को, जिसमें कि सास है, ससुर है और एक ब्रदर इन लॉ है, उन्हें भी पार्टी बना देती है। पत्नी का केवल इतने ही एलिगेशन थे कि माता पिता और देवर पति को उकसाते थे, इंस्टिगेट करते थे, जिस वजह से पति पत्नी पर डोमेस्टिक वायलेंस करता था। देखिए, अभी तक मजिस्ट्रेट कोर्ट के द्वारा कोई भी ऑर्डर पास नहीं किया जाता। इससे पहले ही सास, ससुर और ब्रदर इन लॉ यानी कि पति के परिवार वाले पत्नी की डीवी एक्ट की कंप्लेंट को क्वैश करने के लिए हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं। दोस्तों, पत्नी की एक आर्गुमेंट ये भी थी कि माता पिता और देवर के द्वारा जो क्वैशिंग पिटीशन सेक्शन 482 के तहत फाइल की गई है वो मेंटेनेबल ही नहीं है। उसका कहना था कि जो सही कोर्ट है जो कि इस केस को ख़त्म कर सकती है वो है सेशन कोर्ट अंडर सेक्शन 29, यानी कि सेशन कोर्ट एक एफिकेशियस रेमेडी है, ऑल्टरनेट रेमेडी है, और हाई कोर्ट से पहले उन्हें सेशन कोर्ट में जाना चाहिए। इस करके ये हाई कोर्ट में जो क्वैशिंग पिटीशन फाइल की गई है ये मेंटेनेबल ही नहीं है और इसे डिसमिस किया जाना चाहिए। दोस्तों, इस पॉइंट पर हाई कोर्ट का कहना था कि जहां पर पत्नी ने डीवी एक्ट का केस फाइल किया है, लेकिन ये साबित हो रहा है कि उसमें केवल और केवल कानून का दुरुपयोग किया गया है, लॉ के प्रोसेस का अब्यूज़ किया है, तो ऐसी स्थिति में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के केस को ख़त्म करने की पावर केवल और केवल हाई कोर्ट के पास होगी। ऐसे में सेशन कोर्ट के पास डीवी एक्ट के केस को ख़त्म करने की पावर नहीं है, क्वैश करने की पावर नहीं है। देखिए, जब हाई कोर्ट के सामने मामला गया तो हाई कोर्ट ने भी ऑब्जर्व किया कि पत्नी ने अपने सास ससुर के खिलाफ एलिगेशन तो लगाए हैं, लेकिन वो एलिगेशन बहुत ही जनरल हैं और ओमनीबस हैं, यानी कि सामान्य हैं। हाई कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया कि पत्नी ने पहले भी सभी के खिलाफ 498 की 2 बारी कंप्लेंट फाइल की गई, 2 बारी एफआईआर फाइल की गई और उन सभी में भी सिमिलर एलिगेशन ही लगाए गए थे, यानी कि पत्नी के पास किसी भी तरह के कोई स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं थे जो कि उसने माता पिता और अपने देवर के ऊपर लगाए थे कि पत्नी के द्वारा झूठा और फर्जी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का केस डाला गया है। उनका किसी भी तरह से पति पत्नी के रिलेशनशिप में या पति पत्नी के लड़ाई झगड़े में कोई भी रोल नहीं है। उन्होंने किसी भी तरह से पत्नी पर घरेलू हिंसा नहीं की है और हाई कोर्ट ने इस बात को भी ऑब्जर्व किया कि जो ब्रदर इन लॉ है वो इन सब से दूर ही रहता है। इसके बावजूद पत्नी ने सभी के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का केस फाइल कर दिया। दोस्तों, मौजूदा केस में पत्नी के एलिगेशंस को देखकर हाई कोर्ट इस बात पर पहुंच चुका था, डेफिनेट हो चुका था कि पत्नी के द्वारा डीवी एक्ट के केस को मिसयूज किया गया है, कानून का दुरुपयोग किया गया है।
ऐसे में हाई कोर्ट ने पति के परिवार वालों की क्वैशिंग पिटीशन को एक्सेप्ट किया, अलाउ किया और पत्नी के डीवी एक्ट के केस को खारिज कर दिया, ख़त्म कर दिया। यानी कि अगर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने अभी तक कोई भी समन जारी नहीं किए हैं, कोई भी ऑर्डर नहीं किया है, तब भी पत्नी के डीवी एक्ट के केस को ख़त्म करवाया जा सकता है, लेकिन वो ख़त्म करवाने की पावर केवल और केवल हाई कोर्ट के पास होगी। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है जो कि पति और उसके परिवार वालों को आगे आने वाले समय में सहायता देगी, मदद करेगी। दोस्तों, इस जजमेंट पर आपके क्या विचार हैं, ज़रूर शेयर कीजिएगा। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाकर के आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज़ भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।